हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक की थर्ड पोएम, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। चलिए अब अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में हमें एक टाइगर की दो कंडीशंस के बारे में बताया गया है। पहली, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में, फॉरेस्ट में रहता है, उसके बारे में बात की गई है। और दूसरा, जब वो केज में यानी कि पिंजरे में बंद होकर जू में उसको ले जाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। चलिए अब अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो टाइगर है वो केज के अंदर यानी कि पिंजरे के अंदर बंद है। उसकी जो स्ट्राइप्स है, उसकी जो पट्टियाँ बनी हुई है उसके शरीर पर, वो चमक रही हैं, वो ब्राइटन कर रही है। और जो टाइगर है वो केज के अंदर तक ही सीमित है। वो केज के अंदर ही इधर से उधर गोल गोल राउंड राउंड चक्कर मार रहा है। और उस टाइगर के अंदर इतनी ज़्यादा लाचारी आ गई है कि उसके अंदर इतना गुस्सा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसमें हमें बताया गया है, ही यहाँ पे टाइगर को कहा गया है। लर्किंग का मतलब होता है टू स्टे हिडन, मतलब छुप कर रहना। अब ये उसके गांव की बात की गई है, यानी कि हमारे जंगल की बात हुई है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये उस कंडीशन की बात की गई है जब वो जंगल में होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसमें बताया गया है कि जो टाइगर है अगर वो जंगल में होता है तो वो या तो किसी भी चीज़ की परछाई के अंदर बैठकर यानी कि अंदर छुपा होता। अब वो छुपा क्यों होता? जिससे कि जब कोई भी मतलब उसको शिकार करना हो, तो कोई भी हिरन या किसी और प्रजाति का कोई एनिमल आए, कोई जानवर आए, तो वो उसको मतलब पकड़ सके, उसको खाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए उसको पकड़ सके। अब हम आगे चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। इसमें हमें कहा गया है कि अगर वो जंगल में होता तो वो गांव की तरफ देखकर, गांव के घरों की तरफ देखकर जंगल के किनारों पर आकर दहाड़ रहा होता। अपनी स्नाल का मतलब होता है दहाड़ना, वो दहाड़ रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि वो अपने नुकीले नाखूनों से और अपने पंजों से गांव के लोगों को डरा रहा होता। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन अब यहाँ पर जंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उसकी केज वाली कंडीशन की बात हो रही है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक कंक्रीट सेल यानी कि एक पिंजरे में बंद है। और जो उसकी पावर है, उसकी ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो पिंजरे के पीछे बनकर ही रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो बस अपने उस पिंजरे को घूर रहा है। और विजिटर्स, जो कि जू में जो विजिटर्स आ रहे हैं अलग अलग एनिमल्स को देखने, उनको इग्नोर करते हुए बैठा हुआ है। अब हम आगे अपनी पोएम को लेकर चलते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब जब वो लास्ट मतलब कि जब दिन में तो चहल पहल होती है क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स आए होते हैं जू में, लेकिन रात के टाइम जो वो लास्ट आवाज़ सुनता है, वो जो आखिरी आवाज़ सुनता है वो रात के टाइम वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की। यानी पेट्रोलिंग का मतलब होता है चलती फिरती। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब हो गया कि जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो लास्ट में नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे, वो लास्ट आवाज़ जो वो सुनता है वो होती है गाड़ियों की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों की तरफ देखता है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।